राम राम जी सभी भाइयों को। आज 25 अप्रैल सुबह 9:50 पे ये मैं वीडियो बना रहा हूं। पंजाब से बड़ी चौंका देने वाली, बड़ी आश्चर्यचकित देने वाली खबरें मिल रही हैं। और आपको ध्यान होगा, आज से करीब 1 महीना पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि अगर भाजपा पंजाब में एचडी फॉर्मूले पे काम कर ले तो मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा कि वो 13 की 13 सीटें जीत जाए, क्लीन स्वीप। और कोई भाजपा के लिए कोई नई चीज नहीं है, बहुत सारे स्टेट्स में वो क्लीन स्वीप कर रही है। तो एचडी फॉर्मूला मैं आप लोग को याद दिला दूं, जिन लोगों ने वो पिछली वीडियो नहीं देखी थी। हिंदू एंड दलित, जैसे यूपी में MY फॉर्मूला है ना, मुस्लिम यादव वोट बैंक, तो पंजाब में एचडी। तो बहुत सारे लोग तो ना मेरे से इस बात पे जो है नाराज हो जाते हैं कि आप दलित को हिंदुओं से अलग मानते हैं क्या, कि इनको अलग बोल रहे हैं। नहीं, मेरा उद्देश्य ये नहीं है। जब भी मैं एचडी बोल रहा हूं तो यहाँ पे जो डी है ना, हमारा यहाँ पे जो डी है, जो हिंदू दलित है वो तो एच में शामिल है। यहाँ पे डी मीन्स दलित सिख। अच्छा, टोटल जो दलित पॉपुलेशन है, ऐसा सुनने में आता है कि पंजाब में मैक्सिमम है पूरे देश की, which is said to be around 34% in पंजाब। तो अगर हम ये देखें कि वोट बैंक राजनीति क्या कहती है, और इस बार पंजाब में वोट पड़ने कैसे जा रहा है, तो जी बात यह है कि इस बार पंजाब में मिनिमम 5 कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट, मिनिमम, और कई सीटों पे 6, 7, 8 कॉर्नर भी होने जा रही है। 4 मुख्य पार्टियां तो है ही हैं, बीजेपी, कांग्रेस, अकाली और आम आदमी पार्टी। 5वीं बहुजन समाज पार्टी सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। छठी वो जो सिमरनजीत सिंह मान की खालिस्तानी पार्टी है, वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा बहुत सी सीटों पे निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ ऐसे सोशल ग्रुप्स हैं जिनके नुमाइंदे जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बताऊं कि आज ही कल रात को खबर आई कि डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल सिंह जो है वो आजाद उम्मीदवार के रूप में खडूर साहब सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। उस तरह वो मूसेवाला के फादर बलकौर सिंह जी के बारे में कहा जा रहा है कि वो भटिंडा से चुनाव लड़ सकते हैं, निर्दलीय। हालांकि ऐसा भी सुनने में आया कि खुद राहुल गांधी ने उनसे बात की, ऑफर किया कि आप जो हैं वो, यदि अगर आप, या तो आप कांग्रेस से चुनाव लड़िए, और अगर कांग्रेस से आप नहीं लड़ना चाहते हैं तो आप एक काम करिए, आप बेशक निर्दलीय लड़ जाइए, तो कांग्रेस आपको सपोर्ट करेगी और आपके खिलाफ अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। पर तब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। पर उनके बारे में भी ऐसी संभावनाएं हैं भी कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, और एक या एक से ज्यादा पार्टी उनका समर्थन कर सकती है, और उनके पक्ष में एक बहुत जबरदस्त सहानुभूति लहर भी है। तो कहने का ये मतलब है कि एटलीस्ट 5, 6, 7 कॉर्नर कॉन्टेस्ट पंजाब में होने जा रहा है। ऐसे में कोई भी पार्टी जो लगभग 25, 26, 27, 28%, 25 से 28% के बीच में अगर वोट ले लेती है किसी सीट पे, तो 5 कॉर्नर कॉन्टेस्ट में, 6 कॉर्नर कॉन्टेस्ट में वो लड़ाई में आ जाती है। अब 20, 22, 24% वोट 2, 3, 4 पार्टियां भी ले सकती हैं। जब कड़ा मुकाबला होता तो अक्सर ऐसा हो जाता है। अब बात यह है कि बीजेपी के 25 से 30% वोट एक सीट पर, किसी एक, उनके जो स्ट्रॉन्ग होल्ड उनकी बात नहीं कर रहे हम, किसी भी एक कमजोर सीट पर भी 25% वोट लेना ना कोई बहुत मुश्किल टास्क नहीं है। क्योंकि देखिए, बीजेपी आज तक सिर्फ 2 या 3 सीटों पर चुनाव लड़ती आई है।
इसके बावजूद बीजेपी का अगर ओवरऑल कंसोलिडेटेड वोट अगर विधानसभा और लोकसभा और सब मिला के देखें तो बीजेपी अगर सभी सीटों पे चुनाव लड़े तो 14-15% वोट बैंक की पार्टी पंजाब में है। वो तब जबकि हिंदू जो जन समुदाय है, हिंदू वोट बैंक है, वो आमतौर पे कांग्रेस का वोटर रहा है। पिछले कुछ चुनावों में तो आम आदमी पार्टी को भी हिंदुओं ने बहुत भारी संख्या में वोट दिया है। तो इस बार ऐसा क्या बदलाव आया है कि हिंदू आखिर बीजेपी की तरफ आकृष्ट हुआ है? तो उसके बहुत सारे कारण हैं, आपको सबको मालूम है, उन पे हम बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। सबसे बड़ी तो एक राम मंदिर की लहर है, और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जिस तरीके से बीजेपी ने जबरदस्त जनसंपर्क अभियान चलाया, और वो जो पूजित अक्षत बांटने का जो कार्यक्रम पूरे पंजाब में फैला, और बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के कार्यकर्ता घर घर गए, और जिस जोशो खरोश उत्साह से उनका स्वागत हुआ, जो भावनाओं का अतिरेक बहा, उसने बीजेपी से लोगों को जोड़ने का बहुत बड़ा काम किया है। ऊपर से मोदी की पॉपुलैरिटी है ही है, और मोदी से ज्यादा पंजाब में, मैं हमेशा कहता हूं कि आज की तारीख में इस देश का अगर सबसे पॉपुलर कोई लीडर जो पंजाब में है, और पूरी पंजाबी पॉपुलेशन में सिर्फ कट्टर खालिस्तानियों को अगर छोड़ दिया जाए, तो क्या हिंदू और क्या सिख, क्या दलित, क्या सवर्ण, योगी जी, योगी आदित्यनाथ जी सीएम यूपी इस वक्त पंजाब के सबसे पॉपुलर लीडर, उनकी इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी, एवरीबॉडी सेज कि हमको भी योगी जैसा लीडर पंजाब में चाहिए। पंजाब में जंगल राज है, भयानक गुंडागर्दी है, लोग बिजनेसमैन से जो है फिरौती वसूली जा रही है, उनके घरों पे फायरिंग हो जाती है अगर पैसे न दें तो ऐसे में लोगों को हर बार योगी जी याद आते हैं कि भैया इस एनार्की से, इस जंगल राज से पंजाब को योगी जैसा कोई लीडर ही बचा सकता है, अर्थात बीजेपी का ही कोई लीडर आएगा तो वही बचा सकता है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने बहुत निराश किया है लोगों को। अब रिपोर्टें क्या आ रही हैं और मेरी इस आशावाद का आधार क्या है? अच्छा, मैं पंजाब के लोग तो सब जानते हैं, मैं जो मेरा दर्शक वर्ग पंजाब से बाहर बैठा है उनको एक बात बता दूं कि देखिए, ज्यादातर जो हिंदू पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन है ना पंजाब में, वो है शहरों और कस्बों में, अर्बन सेंटर्स में। उसका कारण है, पहले ऐसा नहीं था, परंतु जब वो 1978 से लेके 1994 तक जो आतंकवाद का दौर चला पिछला वाला, उसमें हिंदू बहुत ज्यादा हो गया इनसिक्योर, और हिंदुओं को एक चीज समझ में आई कि यदि हम गांव से निकल के शहर कस्बे में रहते हैं तो ज्यादा सुरक्षित है। तो पिछले 40 सालों में हिंदुओं ने अपने आप को डिस्प्लेस किया और गांव से निकल के स्थानीय लोकल कस्बों में, शहरों में आ गए। तो पंजाब के जितने भी, अच्छा 40%, 42% के आसपास पॉपुलेशन है पंजाब में हिंदुओं की, और जो यूपी बिहार के आप्रवासी मजदूर हैं उनको मिला लें तो और ज्यादा हो जाती है, 45 से ऊपर चली जाती है। और इन सब का कंसंट्रेशन है पंजाब के शहरों कस्बों में। तो जितनी भी शहरी सीटें हैं या शहरी सेंटर्स हैं, छोटा से छोटा कस्बा भी आप उठा के देख लेंगे तो वहां भी 25-50 हजार, 1 लाख हिंदू वोट है। और ये सारी वोट, सारी मेजॉरिटी ऑफ द वोट हिंदुओं की आज की तारीख में बीजेपी को सपोर्ट करने को तैयार है। इससे पहले ट्रेडिशनली ये वोट बैंक हुआ करता था कांग्रेस का। अब आ जाते हैं जरा जी, अच्छा जब मैं हिंदू की बात करता हूं तो हिंदू दलित उसमें शामिल है। अब एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है सिख दलित पॉपुलेशन, जिसको मजहबी सिख कहा जाता है। ये है की, और
इसके बारे में समाचार मिल रहे हैं। मेरे पास बड़ी पुख्ता जानकारी है और मैं हमेशा, मेरा एक इतना बड़ा नेटवर्क है जो कि मुझे पंजाब से हज़ारों लोग फ़ोन करते हैं, मेरे अपने सोर्सेज़ हैं, मैं उनसे पता लगाता हूँ। ये जो मैंने फ़ोन नंबर अपने स्क्रीन पे दे रखा है, इसकी वजह से मुझे बहुत सारे लोग सूचनाएँ देते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कल मुझे एक गाँव से फ़ोन आया, उन्होंने बोला जी लगभग 2000, काफ़ी बड़ा गाँव है, 2000 कहते जी वोट है हमारे गाँव में। उसमें से लगभग 1400 पोल होती है। कहते जी पहले पूरे गाँव से मुश्किल से 2-4 वोट मिलती थी बीजेपी को। इस बार लगभग 3 साढ़े 300 वोट मिल सकती है। मैंने पूछा किसकी वोट है? कहते जी सिखों की। मैंने कहा किस सिखों की? कहते जी मजहबी सिखों की। तो मैं पूछा भी जट्टां दा की है? कहता नहीं जी हजे जट नहीं दे रहे। मैं कहा जी चलो। अच्छा ऐसे एक नहीं, फिर मैं 10 20 50 लोगों को मैंने फोन किए, उनसे बात की, हाँ वे तुसी दसो। कहते जी मजहबी वोट तो मिल रही है। मैं कहा चलो जी बहुत अच्छी बात है। अब आ जाते हैं जट्टों पे। अब मैं आपको एक छोटी सा एग्जांपल देता हूं, उससे आपको पूरे सिनेरियो पता लग जाएगा। पिछले 2 चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, 2017 में और 2022 में, हमारे स्कूल में 25-30 टीचर्स और 8 10 12 बल्कि 20 ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, टीचर्स और हेल्पिंग स्टाफ मिला के लगभग 50 60 65 लोगों का स्टाफ था, जिसमें से 30-35 लेडीज थी, बाकी जेंट्स थे। तो ना मैं वैसे ही, मेरा एक क्यूरियोसिटी होती है, मैं लोगों से बात करता रहता हूँ, तो हाँ भाई क्या माहौल है, पिंडा च की माहौल है। और उसमें से ज्यादातर 90% जो स्टाफ था वो गांव से आता था। तो मुझे याद है पिछले 5-6 साल से लगातार हम पूछते थे, मैं जब फीडबैक लेता था, तो 10 में से 9 लोग झाड़ू 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 झाड़ू, जिससे बात करो झाड़ू। इस बार आप, अभी हमने पीछे एक छोटा सा एक सैंपल चेक किया और हमारे जो स्कूल की जो लेडी टीचर्स थे उनसे बात की, 25-30 लोगों से बात हुई। ज्यादातर ने कहा कि मैडम मोदी 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 मोदी, सर मोदी मोदी। ये एक बहुत बड़ा, अच्छा उसमें से ज्यादातर जट सिख लेडीज। द पॉइंट इज, पंजाब की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो चुकी है, जबकि अभी तक तो टिकट्स भी डिक्लेयर नहीं हुए, अभी चुनाव गरमाया नहीं है। और सिखों की भी बहुत अच्छी, अब तक तो हम एचडी की बात करते थे ना, हिंदू एंड मजहबी सिख दलित, नो, जट सिख की भी अच्छी खासी वोट, स्पेशली लेडीज, बीजेपी को मिलने जा रही है। ऐसे में बहुत बड़े बोल तो मैं नहीं बोलूंगा, कम से कम 8 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी निकाल सकती है। और अभी चुनाव में चूंकि काफी लंबा समय पड़ा हुआ है, 1 महीने 1.25 महीने से ज्यादा है, अभी तो चुनाव गरमाएगा, फिर देखते हैं क्या होता है आगे। पर 8 सीटें मिनिमम ऐसी हैं जहां पे बीजेपी बहुत तगड़ी फाइट देने जा रही है, और उस 8 में से 6 तो क्लियर कट जीतने जा रही है।
अच्छा, 8 के बाद भी जो 5 बच जाएँगी, वो ये नहीं कि बीजेपी बहुत कमज़ोर रहेगी। फाइट वहाँ भी देगी, वहाँ भी सबसे पहले, दूसरे, तीसरे, पहले, दूसरे, तीसरे की लड़ाई में रहेगी। ये मैं आज की स्थिति बता रहा हूँ आपको। तो अच्छा, उसमें एक और फैक्टर ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। चमकीला जो फ़िल्म आई है साहब, उसने पंजाब के दलित समुदाय में एक बहुत ज़बरदस्त बेचैनी पैदा की है। और चमकीले फ़िल्म में धनीराम उर्फ अमर सिंह चमकीला को जैसे सताया गया, जैसे मारा गया, और फ़िल्म ने जिस चालाकी से, जिस सफाई से उसकी कास्ट आइडेंटिटी को उभारा है। फ़िल्म में एक डायलॉग है, वो कहता है कि चमार हूँ, भूखा तो नहीं मरूँगा। मैंने कहा यार, इसने प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने ये डायलॉग क्यों रखा फ़िल्म में? चमार हूँ, भूखा तो नहीं मरूँगा। मतलब वो चमकीले की कास्ट आइडेंटिटी को जो है वो उभारना चाहते थे। फ़िल्म में ये डायलॉग भी तो हो सकता था कि कलाकार हूँ, भूखा तो नहीं मरूँगा। कलाकार हूँ, भूखा तो नहीं मरूँगा। ये भी तो बोल सकता था चमकीला। चमकीले के मुँह से ये क्यों कहलवाया कि चमार हूँ, भूखा तो नहीं मरूँगा। तब इस फ़िल्म ने, इस डायलॉग ने, इस पूरे घटनाक्रम ने पंजाब की एक बहुत बड़ी फ़ॉल्ट लाइन, पंजाब में एक बहुत ज़बरदस्त एक अंडरकरंट जो हमेशा बहती है, और दलित और सवर्ण जो एक फ़ॉल्ट लाइन है पंजाब में, उसको कुरेद दिया, उसको उभार दिया। एंड इट इज़ गोइंग टू, मैं आप नोट मेरी बात को नोट कीजिए कि इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट, ये चुनाव पर प्रभाव डालने जा रही है चमकीला फ़िल्म। और पंजाब से बहुत चौंकाने वाले रिजल्ट आ सकते हैं। अच्छा, आमतौर पे जो एनालिस्ट होता है ना, वो स्टेटस कोइज्म में बिलीव करते हैं। इनको लगता है कि यार पंजाब में बीजेपी तो 2 सीटों वाली पार्टी रही है, 5, 6, 7% वोट है। भैया 2 सीटों वाली पार्टी तो त्रिपुरा में भी थी, 2 सीटों वाली पार्टी तो बंगाल में भी थी, 2 सीटों वाली पार्टी तो हरियाणा में भी थी, बीजेपी। आज इन स्टेटों में झंडे गाड़ रही है ना, इसलिए 2 सीटों वाली पार्टी हमेशा 2 सीटों वाली नहीं रहती। और जब एक बड़ा वोट बैंक, बड़ा वोट का चंक एक पार्टी को छोड़ के जब दूसरी पार्टी में शिफ्ट होता है, तो ऐसे ही अप्रत्याशित चौंकाने वाले रिजल्ट्स आते हैं। इसलिए मित्रों, पंजाब से चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे। बी रेडी फॉर अप्रत्याशित रिजल्ट्स फ्रॉम पंजाब, अनएक्सपेक्टेड, शॉकिंग समाचार आ रहे हैं पंजाब से। उसके लिए तैयार हो जाइए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में पंजाब की अगली रिपोर्ट के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय श्री राम, जय जय श्री राम।